नमस्कार भैया, राम राम। हम हैं आशुतोष और आप देख रहे हैं बुंदेली वार्ता। टीकमगढ़ के जतारा को रहने वालों 24-25 साल को एक लड़का अचानक अपने घरे आवे से कुछ मिनट पहले लापता हो जाता। दूसरे दिन मऊरानीपुर के पास उसकी बाइक और बैग बरामद होते और तीसरे दिन ये लड़का की डेड बॉडी मऊरानीपुर के कुरेचा बंदा से निकला। आप में से बहुत सारे लोगों ने जा खबर बुंदेली वार्ता पे देख ली हुई, लेकिन जा घटना कौनों खो भी नहीं पच रही है। न सांसद खो, न विधायक खो, न वो लड़का के जान पहचान के लोगन खो, न दोस्तन खो, न रिश्तेदारन खो, न घर वालन खो, और इतने तक कि 76 साल के बुजुर्गन तक खो जा बात नहीं पच रही है कि वो लड़का ने खुद वो बंदा में कूद के ऐसा कौन कदम उठाओगी। कैसे अभी पूरे प्रकरण में जतारा के जो विधायक हैं हरिशंकर खटीक, उनने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेटर लिखो है और ये लड़का की मौत कैसे भाई ई को जल्दी से जल्दी खुलासा करवे और सही खुलासा करवे ई के लाने पत्र लिखता हो। उसे जो टीकमगढ़ के सांसद हैं उनने भी ये पूरे प्रकरण की SIT जांच की मांग कर दी। टीकमगढ़ के बहुत सारे लोगों ने जतारा में ये बच्चा की लड़का की मौत के बाद पैदल मार्च निकालो, अधिकारियों से मुलाकात करी, लेकिन ये टीकमगढ़ जिला में एक छोटो सो कस्बा और है दिगोड़ा। दिगोड़ा में एक 76 साल के समाज सेवी रथ हैं रमाशंकर पस्तूर, अगर हम सही हैं तो। हाँ, रमाशंकर पस्तूर 76 साल के समाज सेवी। उनने सीधी कह दी है कि अगर 15 दिन के अंदर ये लड़का की मौत को खुलासा नहीं हो तो वे आत्मदाह कर लें। आत्मदाह यानी कि अपनी जीवन लीला समाप्त कर लें। आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे जो ये लड़का को नहीं जानते कि जो लड़का को हतो जी के लाने एक 76 साल को बब्बा अपनी जान देवे पे उतारूं जी के लाने एक क्षेत्रीय विधायक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिख रहा हो। आखिर जो कौन सा लड़का हतो जी के लाने सांसद SIT की मांग कर रहा है, जी तो बड़े बड़े नाम हैं। निचले स्तर पे अगर देखें तो नगर परिषद के अध्यक्ष से लेकर कांग्रेस के नेता और तमाम लोग ये लड़का की मौत कैसे भई, किन कारणन में भई, इन सबको पतो करवे के लाने, इन सबको सही खुलासा करवे के लाने लगातार जद्दोजहद कर रहे हैं। और 2 तारीख को यही क्रम में जतारा में आसपास के कई गांव के लोग इकट्ठे भये, जतारा के लोग इकट्ठे भये और सड़कन पर निकले। न्याय के लाने सड़कन पर निकले, सही जांच पड़ताल के लाने सड़कन पर निकले। तस्वीरें सामने आई। और 4 तारीख को जतारा विधायक हरिशंकर खटीक ने यही लड़का के लाने पत्र लिखा, लेकिन लड़का हतो को। आप लोग में से बहुत सारे लोग सोच रहे हैं बहुत VIP लड़का हुई है, लेकिन जो लड़का VIP का लड़का नहीं हतो, जो आम हतो, हमारी आपकी तरह एक आम व्यक्ति, आम लड़का जो अपना जीवन यापन करवे के लाने एक ऑटोमोबाइल कंपनी में फाइनेंस को काम करता। लेकिन 29 अगस्त को जब घर वालों ने फ़ोन लगाओ शाम के कि बेटा घरे कब आ रहे, तो उन्हें कही कछु ही मिनट में हम आ रहे, लेकिन इसके बाद फिर वो लौटो नहीं। शिवम उर्फ आनंद चौबे को नाम हतो। कछु लोग आनंद चतुर्वेदी भी करते, कछु लोग शिवम चौबे भी करते। जो वो लड़का उम्र करीब 24-25 साल, घर परिवार और खुद की खर्चा उठावे के लाने जो काम करता। लेकिन 29 अगस्त को जब घर वालों ने फ़ोन लगाओ तो इको कह बहुत कि कछु ही मिनट में आ रहे, लेकिन जो रात भर घरे नहीं पहुँचो। घर वालों को चिंता बढ़ी, घर वालों ने दोस्तन रिश्तेदारों को सबको फ़ोन लगाओ, लेकिन जो नहीं मिला। घर वाले दौड़े दौड़े पुलिस के पास पहुँचे। जतारा पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज करी और जांच पड़ताल शुरू कर दी। इतने जतारा पुलिस शिवम की जांच पड़ताल कर रही थी, शिवम की तलाश कर रही थी। उते मऊरानीपुर थाना पुलिस को कुरेचा बंदा के पास एक मोटरसाइकिल और बैग मिला था 30 तारीख को।
तो अबे तक तो जतारा पुलिस शिवम की तलाश कर रही थी। अब मऊरानीपुर पुलिस भी कितऊ ना कितऊ ये पूरे प्रकरण में जुट गई। कैसे जब जो पता चलो कि जो लड़का की लापता होवे की रिपोर्ट जतारा थाने में दर्ज है, जो लड़का लापता है और एक ही जो बाइक है, बैग है, तब मऊरानीपुर पुलिस भी जांच पड़ताल में जुट गई। और 31 अगस्त की सवेरे सवेरे कुरेचा बंदा के आसपास कछु मछुआरन से पुलिस को सूचना मिलत है कि एक डेड बॉडी। पुलिस पहुंचत है, सवेरे सवेरे डेड बॉडी निकालत है और शनाख्त होते कि जा शिवम की डेड बॉडी। घर वालन को बुलाओ जात, घर वाले पहुंचत तो उनके पाँव तले से जमीन खिसक जात, जैसे ही वे देखत कि शिवम की डेड बॉडी। मौके से घर वालन को बयान सामने आते हैं। घर वाले कहते हैं कि जब प्री प्लान्ड मर्डर करो गया है, कई निशान बताए गए हैं और सीधे तौर पे हत्या के आरोप लगाए। अब ये पूरे प्रकरण में जतारा पुलिस और मऊरानीपुर पुलिस मिलकर काम कर रही है। जतारा पुलिस अपने स्तर से जांच पड़ताल कर रही है, लेकिन जा भी कह रही है कि आधिकारिक रूप से वे शिवम की मौत की जांच नहीं कर सकते हैं। कैसे शिवम की डेड बॉडी मऊरानीपुर में मिली। हालांकि जो भी कह वो है, जतारा के पुलिस अफसरन को वे जांच में जरूर पूरा सहयोग कर रहे हैं। अपने स्तर से जो कछु भी निकल रहा है वो पतो करने को प्रयास कर रहे हैं। बुंदेली वार्ता ने ये पूरे प्रकरण में मऊरानीपुर पुलिस से भी बात करी। मऊरानीपुर पुलिस को कह वो है कि हम लोगों ने ये घटनाक्रम के बाद तमाम सीसीटीवी कैमरा खंगाले हैं, तमाम सीसीटीवी कैमरन की फुटेज देखी है, सीडीआर और जो भी टेक्निकल टर्म हो पुलिस इन्वेस्टिगेशन में वे सब उपयोग में ले आ रहे हैं। और जल्द ही शिवम की मौत कैसे भई, शिवम की मौत को सच कैसे हैं, जो सबके सामने हुई। पुलिस को कह वो अबे जो है, लेकिन पुलिस के सामने चुनौती जो है कि 76 साल के एक बुजुर्ग ने लिखित में जा कह दी है कि अगर 15 दिन के अंदर खुलासा नहीं भाव तो वो आत्मदाह कर ले। पुलिस के सामने जा बहुत बड़ी चुनौती और बहुत बड़ा सवाल भी है कि मऊरानीपुर पुलिस, चूँकि आधिकारिक रूप से मऊरानीपुर पुलिस की जा जिम्मेदारी है कि जितने से डेड बॉडी बरामद भई है, निकली है, उतने की पुलिस जांच पड़ताल करे, इन्वेस्टिगेशन करे, तो मऊरानीपुर पुलिस 15 दिन में शिवम की मौत कैसे भई काभाऊ पे से पर्दा उठा पे। शिवम के घर वाले, शिवम के दोस्त, शिवम के रिश्तेदार, शिवम के जानने वाले सब लोग ही इंतजार में बैठे और सब लोग जो कह रहे हैं कि शिवम ऐसा नहीं कर सकता तो का कछु निकले, के इंतजार में सब लोग बैठे। हम लोग लगातार ई केस को फॉलो कर रहे हैं। कैसे लगातार ई केस में लोगों को जो आक्रोश है, लोगों को जो गुस्सा है, वो बढ़त नजर आ रहा है। कैसे 2 तारीख को जौन हिसाब से जतारा की सड़कन पे लोग उतरे हाथ में बैनर लेके, उसे अंदाजा लगाओ जा सकता है कि ये घटना से लेके, ये घटना को लेके स्थानीय लोगों में कितना रोष। अंदाजा इसे भी लगाओ जा सकता है कि दूर दिगोड़ा में बैठो एक 76 साल को बुजुर्ग कह रहा है कि अगर 15 दिन में खुलासा नहीं भाओ तो वो आत्मदाह कर ले, तो आप मामले की गंभीरता को समझ सकते हो। जी के लाने सांसद विधायक लेटर लिख रहे हैं एसआईटी और मुख्यमंत्री से कह रहे हुए कि को खुलासा जल्दी करवाओ, तो आप समझ सकते हो तो जो पूरा प्रकरण निकल के सामने हो। और बुंदेली वार्ता की टीम ये पूरे प्रकरण को लगातार फॉलो कर रही है। हमारे जो साथी हैं अनिल श्रीवास जतारा से, वे लगातार ई केस को देख रहे हैं, ई की अपडेट भी भेज रहे हैं और जो कछु भी आगे निकले पुलिस स्तर से, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में, वो भी आपको बताने को प्रयास करें। फिलहाल ये रिपोर्ट में देखते रहो बुंदेली वार्ता। बहुत बहुत धन्यवाद।